हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन मैथ जीनियस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि है परिमाप और क्षेत्रफल। इस वीडियो में हम समझेंगे परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इनकी परिभाषाएं क्या है, इनको किस इकाई में नापा जाता है और इसके साथ ही हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल। चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं परिमाप से। परिमाप क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परिमाप यानी परि यानी चारों ओर और माप यानी उसकी माप। तो किसी भी आकृति की चारों ओर की माप उसका परिमाप कहलाती है। यानी कोई भी आकृति या कोई भी वस्तु है, अगर उसके चारों ओर की माप ली जाए तो वो परिमाप कहलाती है। जैसे आपके पास देखिए यहाँ पर एक डायरी दिखाई गई है। अगर इसका परिमाप, इसके इस पृष्ठ का परिमाप ज्ञात करेंगे तो हम ज्ञात करेंगे इसकी इस भुजा को, इस भुजा को, इस भुजा को और इस भुजा को। यहाँ आपको एक आयताकार पृष्ठ दिख रहा है। इस आयताकार पृष्ठ का परिमाप ज्ञात करना है तो इन चारों भुजाओं का हमें योग ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए, चलिए इसको चित्र से समझते हैं। जैसे यहाँ पर कोई आकृति है, हमें इसकी माप दे दी है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ दे दी 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी दे दी 5 सेंटीमीटर। माना कि यह एक आयताकार आकृति है। अगर आपको पूछा जाए कि इसका परिमाप क्या है, आपको अगर सूत्र याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इन चारों को जोड़ देना है। यानी 5 और 5 को जोड़ेंगे और 3 को जोड़ेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा 5 और 5 10 और 3 और 3 6 यानी कि 16 सेंटीमीटर। देखिए, परिमाप में एक चीज याद रखनी है कि परिमाप में भुजा जिस इकाई में होती है इसका परिमाप भी उसी इकाई में आता है। जैसे यहाँ भुजा सेंटीमीटर में दी थी तो इस आकृति का परिमाप भी सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर भुजा मीटर में दे रखी होती तो हम परिमाप को भी मीटर में ही लिखते। तो परिमाप को हम परिमिति भी बोलते हैं। यानी कि किसी भी आकृति की, किसी भी समतल आकृति की चारों ओर की माप उसका परिमाप कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल की ओर। क्षेत्रफल क्या होता है तो आगे पढ़ते हैं क्षेत्रफल। इसी आकृति में आप देखिए, कोई भी आकृति या कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरेगी, यानी कि अगर ये डायरी है, इसका आपको एक पृष्ठ दिख रहा है, परिमाप में हमने चारों ओर की भुजाओं की माप ली, लेकिन क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, इसका जो मध्य का भाग दिख रहा है, इसका अंदर का भाग है, ये जितना स्थान घेर रहा है वह उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी कि ये आकृति है, यहाँ पर जितना पृष्ठ घेर रही है वह उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी कि किसी समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर आयत का क्षेत्रफल पूछा है, अगर इसकी एक भुजा 3 सेमी है, दूसरी 5 सेमी है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां पर क्षेत्रफल लग जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 गुणा 5। ये हो जाएगा 5 तिया 15। यहाँ सेंटीमीटर लग रहा है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 15 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग इकाई में चलता है, इसकी इकाई है वर्ग इकाई। अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेमी होगा, मीटर है तो वर्ग मीटर होगा। इसी प्रकार परिमाप और क्षेत्रफल हम किसी भी आकृति का ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं त्रिभुजों के बारे में। हमको आगे पढ़ना है त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल। त्रिभुजों में हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के बारे में। हमें इनका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी सूत्र हैं अभी मैं आपको बताने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो सबसे पहले त्रिभुज को रिवाइज कीजिए। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और एक महत्वपूर्ण बिंदु त्रिभुज का याद रखना है कि त्रिभुज में किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, इसके और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है और इसका क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। देखिए, यहां पर मैंने बनाया है कोई विषमबाहु त्रिभुज। यहां पर ये विषमबाहु त्रिभुज है। आप देखिए यहां पर इसको लिखेंगे H, ये इसकी भुजा है A, B और C। क्योंकि ये विषमबाहु है इसलिए तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। यहां पर इसका शीर्ष लंब या ऊंचाई है H।
तो यहाँ कहेंगे माना कि त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं क्रमशः ए बी सी और इसका शीर्ष लंब या ऊंचाई हमारे को एच दे रखी है। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए क्षेत्रफल का सूत्र देखिए, विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरो के सूत्र से। हीरो का सूत्र क्या है? देखिए ये होगा अंडर रूट एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में s माइनस बी और ब्रैकेट में लिखेंगे s माइनस सी। यहां पर देखिए s क्या है? तो s का मतलब हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए बी सी क्या है? तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं को जोड़कर आप 2 का भाग लगाएंगे तो हमें s प्राप्त हो जाएगा और फिर हम इस सूत्र से इसके सवालों को हल कर सकते हैं। अब ये हो गया क्षेत्रफल s अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक और सूत्र है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 आधा करना है। आधार यानी आपको ये b दे रखा है, ऊंचाई इसकी दे रखी है h, तो आप सूत्र लगा सकते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, या इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणा b इंटू h, यानी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये है विषम बाहु त्रिभुज। आगे पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। दूसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। आप देखिए यहां पर जैसे कोई त्रिभुज है, यहां पर इसको अगर a माना तो इसको भी a मानेंगे और इसको भी a मानेंगे। यहां पर तीनों भुजाएं समान होंगी और शीर्ष लंब यानी शीर्ष से लंब डाला गया है, इसको कहेंगे h, क्योंकि यह है त्रिभुज की ऊंचाई। अब समबाहु त्रिभुज की बात आ रही है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा समबाहु त्रिभुज का? ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। इसके बाद अगर क्षेत्रफल पूछा है तो लगा देंगे अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। अगर इसकी ऊंचाई पूछ ली कि क्षेत्रफल दे रखा है और आप ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहां पर ऊंचाई का फॉर्मूला लगाना है। ऊंचाई यानी h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3/2 a। a यहां पर भुजा को रिप्रेजेंट करता है, a बराबर भुजा, तो यहां पर हो जाएगा क्षेत्रफल में अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर और ऊंचाई में हो जाएगा h बराबर अंडर रूट 3/2 a। अगर इसकी परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 3a। 3a मतलब a कॉमन है, तो a कितना है? 1, 2 और 3 बार है, इसलिए यहां पर हमने लिख दिया 3a। विषमबाहु त्रिभुज में भी परिमाप इसी प्रकार ज्ञात हो रहा था, तीनों भुजाओं को आपको जोड़ देना था। तो समबाहु त्रिभुज में परिमाप ज्ञात करना और भी आसान है, क्योंकि भुजा की माप एक ही दे रखी है, तो आपको 3 का गुणा करना है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें 2 भुजाएं समान होती हैं और 2 कोण समान होते हैं। देखिए समद्विबाहु, अगर ये त्रिभुज, इसको मैंने समद्विबाहु मान लिया तो यहां पर ये भी a हो जाएगी, ये भी हो जाएगी और ये हो जाएगा b यानी बेस, और इसमें ये दोनों कोण समान हो जाएंगे, ये कोण अलग हो जाएगा। ये हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब हमें पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। देखिए यहां पर आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है। अगर आपने माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाएं a हैं और तीसरी भुजा b है, और यहां पर तीसरी भुजा की लंबाई b दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। इसका क्षेत्रफल भी हमने जो पहले विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था उसी प्रकार से ज्ञात होगा। यहां पर लिख देंगे अंडर रूट s माइनस a, फिर लिख देंगे s माइनस a और s माइनस b। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा चेंज है, ध्यान लगाइएगा।
s माइनस ए है, s माइनस ए है और फिर s माइनस बी है, क्योंकि यहाँ पर a 2 बार था, इसलिए आप ऐसा ना हो कि गलती से विषम बाहु त्रिभुज का सूत्र लगा दे जबकि सवाल पूछा गया हो समद्विबाहु त्रिभुज का। तो यहाँ ध्यान रखने की चीज है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र है अंडर रूट s माइनस ए और s माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए s माइनस ए है, तो यहाँ पर s माइनस ए 2 बार है तो इसको एक बार भी लिख सकते हैं हम। s माइनस ए को हमने अगर कॉमन ले लिया तो हम लिख देंगे अंडर रूट s माइनस बी। इसको इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए s का मान आपको पता ही था, s बराबर क्या था, a प्लस बी बटा 2। विषम बाहु त्रिभुज में हमने किया था a प्लस बी प्लस सी बटा 2, लेकिन यहाँ पर भुजा a है इसलिए a प्लस बी बटा 2 करेंगे। अब यहाँ पर अगर सीधा सीधा लिख सकते हैं तो यहाँ पर a 2 बार है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी बटा 2। देखिए ये तो होगी बात क्षेत्रफल की। अब पढ़ते हैं इसका परिमाप। आपको यहीं पर बता देती हूं, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या ज्ञात करेंगे? देखिए सीधी सी बात है, 2a है और एक b है, इसको लिख देंगे a प्लस b, यानी कि a प्लस b। तीनों भुजाएं हैं, a 2 बार है, इसको लिख देंगे 2a प्लस b। ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। आगे पढ़े हैं अंतिम में समकोण त्रिभुज के बारे में। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वह होता है जिसमें एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए हमने समकोण त्रिभुज के बारे में त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका आधार है, ये कर्ण है और यहां पर हो जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर को P लिख देंगे, या ये बेस है और ये हमारा H यानी कर्ण है। तो समकोण यहाँ पर 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इसका एक और पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस तरह की हमने पाइथागोरस प्रमेय में भी पढ़ लिया है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके क्षेत्रफल की ओर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, या इसको ऊंचाई लिख सकते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। इसके बाद बारी आती है इसके परिमाप की। परिमाप यानी चारों ओर की माप, 4 नहीं, यहाँ पर 3 भुजा है तो हमें 3 भुजा की माप करनी है। आप देख लीजिए यहाँ है H प्लस बी प्लस पी, इसको इस तरह लिख देंगे H प्लस बी प्लस पी या H प्लस पी प्लस बी, यानी तीनों को हमें जोड़ना है। ये हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया इसका परिमाप। आपको मैंने ये सूत्र बता दिया है, इसको कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर सिर्फ कर्ण पूछा जाए तो आपको क्या करना है, कर्ण बराबर अंडर रूट ले लेना है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यदि आपको यहाँ पर आधार पूछा है तो यहाँ कर्ण में से लंब को माइनस कर देना है। सीधा सीधा लिख लीजिए, आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी प्रकार आपको अगर लंब पूछा जाए तो लंब को इधर रख देना है और आधार को इधर रख देना है। तो अभी हमने पढ़ लिया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। अब देखिए त्रिभुजों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए लाई हूं। पहला बिंदु है, किसी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया, कोई भी त्रिभुज है, इनकी 2 भुजाएं, यानी कि अगर ये कोई त्रिभुज है तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होगा। 2 भुजाओं अगर यहाँ पर 7 ले ली, यहाँ पर 8 ले ली और यहाँ पर 6 ले ली तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ही बड़ा होगा। ये पहला सूत्र है या पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है, यदि x सेमी लंबे तार को मोड़कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफी एग्जाम में आ चुका है, यदि x सेमी लंबे तार को मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है।
कोई भी लंबाई का आपको तार दे दिया और उसको ये कहा गया कि इस लंबाई के तार को मोड़कर हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया है, तो तार की लंबाई समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों के योग के बराबर होगी। ये दोबारा पढ़ लीजिए। यदि x सेमी लंबे तार को मोड़कर, यहां पर x है कोई तार की लंबाई जो प्रश्न में दे रखी होगी, उस लंबाई के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, तो तार की लंबाई समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों के योग के बराबर होगी। यानी प्रश्न इस प्रकार देगा कि इस x सेमी तार की लंबाई है, इस तार को मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, तार की जो लंबाई है वही समबाहु त्रिभुज का परिमाप कहलाएगी। आगे है अगला और अंतिम पॉइंट, यदि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई दी गई हो तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। क्योंकि माध्यिका क्या होगी, ये त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहेंगे। तो ये माध्यिका की लंबाई दे रखी है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे साथ मैथ्स में 0 से हीरो बनने के लिए। धन्यवाद।